अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि जो हमारा डीसी पंप है वो जाम हो जाता है, तो हमने उसकी वर्म चेंज की है, लेकिन फिर भी हम जब उसको चलाते हैं तो एक बार ठीक चलता है, उसके बाद जब हम दोबारा उसको चलाते हैं तो वो जाम हो जाता है। तो हमने उसको किस तरीके से ठीक करना है, मैं आपको इसका बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। उसके बाद आपका जो डीसी पंप है बिल्कुल सही तरह से काम करेगा। तो जब भी आपका डीसी पंप जाम हो, आपने उसकी अकेली जो वर्म है वो चेंज नहीं करनी, आपने एक दो काम और भी करने हैं। उसके बाद जो आपका पंप है वो बिल्कुल मुकम्मल ठीक होगा। तो कौन कौन सा आपने लाजमी काम करना है, उसके बाद आपका पंप ठीक होगा। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल और गौर से देखनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डीसी पंप है इसकी वर्म किस वजह से ख़राब होती है, उसके बाद जो इसके ऊपर सील होती है वो किस वजह से ख़राब होती है, कौन कौन सा आपने काम करना है, उसके बाद जो इसकी वर्म है वो ख़राब नहीं होगी। तो जब भी आप डीसी पंप लगाएं उसके अंदर जो इंजेक्टर वाल होता है बोर के अंदर, आपने उसकी अच्छे तरीके से एक बार सफाई करनी है। उसके बाद जो आपकी वर्म है वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इंजेक्टर वाल की सफाई नहीं करेंगे तो उसके अंदर रेत और मिट्टी और कचरा होता है, तो वो पंप के अंदर आएगा। उसके बाद जो उसकी वर्म है उसके अंदर आएगी, तो आपकी जो पंप की वर्म है बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगी। तो उसके बाद आपको ये नहीं लगानी पड़ेगी। तो आपने इंजेक्टर वाल की जो सफाई है वो लाजमी करनी है। उसके बाद जो आपकी वर्म है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपके पंप की वर्म भी ठीक है, उसके बाद जो सील है वो भी ठीक है, फिर भी वो जाम होता है, तो फिर आपने जो उसके अंदर एक छोटी सील होती है, जो मैकेनिकल सील होती है, वो आपने चेंज करनी है। तो फिर भी जो आपका पंप है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपके पंप के अंदर पानी पड़ता है तो उसके अंदर जो छोटी सी सील होती है मैकेनिकल वो ख़राब हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपका जो डीसी पंप है वो जाम हो जाता है। तो अगर आपके पंप की वर्म ठीक है, उसके बाद जो ऊपर सील होती है वो भी ठीक है, तो फिर आपने मैकेनिकल सील चेंज करनी है। उसके बाद आपका पंप ठीक होगा। तो मैं अब आपको बता दूं कि जो आपने पंप के अंदर जो वर्म होती है अगर वो ख़राब हो जाए तो आपने और कौन कौन से दो काम करने हैं। भाई आपने दो काम लाजमी करने हैं। कौन कौन सा आपने काम करना है, सबसे पहले आपने उसकी जो वर्म है वो चेंज करनी है। उसके बाद जो वर्म के ऊपर एक सील होती है, बहुत सी बड़ी सील होती है, वो भी आपने चेंज करनी होती है लाजमी। अगर आप एक चीज़ चेंज करेंगे तो आपकी जो दोबारा दूसरी चीज़ है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसकी अकेली वर्म चेंज करेंगे तो जो इसकी सील है वो भी ख़राब होगी, तो उसके बाद जो आपकी वर्म है वो दोबारा बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप अकेली सील चेंज करेंगे तो उसके बाद जो वर्म है वो भी ख़राब हो जाएगी, और जो सील है वो तो पहले ही ख़राब होगी। तो आपने दोनों चीज़ें इसकी चेंज करनी होती है, उसके बाद ही आपका जो पंप है वो सही तरह से काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्म है ये बिल्कुल ख़राब हो गई है, इसको जंग लग गया है। ये स्टील की वर्म है, फिर भी इसको जंग लग गया है। तो ये किस वजह से ख़राब हुई है, इसको किस वजह से जंग लगा हुआ है। ये जो सील है ये जब हार्ड होती है तो उसके बाद ये जो वर्म है ये भी ख़राब हो जाती है, और ये जो सील है ये भी ख़राब हो जाती है। तो अगर इस पंप की एक भी चीज़ ख़राब हो, आपने इसकी दोनों चीज़ें चेंज करनी है। उसके बाद जो आपका पंप है कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद आपने एक और कौन सा काम करना है, जब भी आपने नई वर्म या फिर इसकी सील जो है वो नहीं लगानी है, तो उसके अंदर आप अच्छे तरीके से कोई तेल या फिर कोई जो अच्छी ग्रीस है वो लगा लें। उसके बाद आप इसको फिट करें। उसके बाद ये जो वर्म है ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, और ना ही जल्दी जो सील है वो ख़राब होगी। तो आपने वर्म या सील किस तरीके से चेंज करनी है, मैं अभी आपको ये चेंज करने का तरीका बताऊंगा। तो आपने इसको बिल्कुल आसानी के साथ घर में ठीक करना है, कोई भी आपको मसला पेश नहीं आएगा। तो मैं अभी आपको डीसी पंप की वर्म और जो सील है वो चेंज करने का तरीका बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये डीसी पंप है, इसकी जो वर्म है ये ख़राब है। तो आपने किस तरीके से इसको खोलना है, उसके बाद आपने किस तरीके से इसको दोबारा बंद करना है। तो जो दो इसके ये नट पेच लगे होते हैं ये आपने प्लास की मदद से खोलने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इसकी ऊपर वाली साइड है ये आपने ऊपर वाली साइड से बाहर निकाल देनी है। तो बिल्कुल ही इसका आसान तरीका है। जब भी आपका जो पंप है ये जाम हो जाए या फिर इसकी जो वर्म है वो ख़राब हो जाए, तो आपने इसको खुद घर में खोल कर उसके बाद ठीक करने के बाद आपने इसको खुद घर में लगा लेना है। कोई इसका मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो पंप है ये खोल लिया है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बाहर निकाल लिया है। इसके अंदर ये सील है जो रबड़ की सील होती है, तो ये हार्ड होकर उसके बाद जो वर्म है उसको भी ख़राब कर देती है। तो ये इसकी वर्म है, ये आप वर्म खोल कर उसके बाद इसके ऊपर आप सील लगा कर इसको दोबारा बंद कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी आपका पंप ख़राब हो आप इसको खुद ही घर में ठीक करें। तो ये आपने देख लिया जो इसके अंदर एक वर्म है उसके ऊपर आपने ये जो सील है ये लगानी होती है इस तरीके से।